हलवा जिसके ड्रेस पे लिखा हुआ हो एक खातून के, वो लोग जिनके जज्बात भड़क उठते हैं, वो उस खातून को ज़िंदा जलाने के लिए दौड़ते हैं, वो मुल्ला वो मुफ्ती जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बातें करते हैं, जो अल्लाह और रसूल के दर्स दिया करते हैं, उनके अपने मुंह क्यों बंद हैं। ये तस्वीर ज़रा देखिए, और अगर इस तस्वीर को देखने के बाद आप अपने गम और गुस्से को दबा पाते हैं तो फिर शाबाश है, फिर आफरीन है आप पर। वो लोग जिनको अरबी में लफ्ज़ हलवा देख करके और एक खातून पर वो भड़क उठे थे, अगर उनकी निगाहों से ये तस्वीर नहीं गुजरी तो मुझे हैरत है। ये सऊदी मॉडल है जो कलमा तैयबा अपने हाथ में लेकर के अधनंगी हालत में और इस कलमे का मजाक उड़ा रही है, और इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि इसको आले सऊद की, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, शाह सलमान की यानी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी। इस हुलिये में कि जब आदमी अपने कमरे से भी बाहर ना निकले, ये खातून अपने देश से निकल करके और 2 मिस वर्ल्ड और मिस फलाने फलाने के मुकाबले में गई है, और ये उसका फोटोशूट है, आपके सामने मौजूद है। बड़े बड़े पन्ने कहाँ इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी, ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकद मुबारक है, तुरबत मुबारक है, आपकी जो मस्जिद है मस्जिद नबवी, उसके अहाते में खड़ी ये औरत देख करके भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जाहिल बिकारिस्तान वालों ने अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार बता रखा है, और ये नंबर 1 के भिखारी अब सऊदी अरब को भी इस्लाम सिखा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि सऊदी अरब की एक मॉडल ने अपने देश का एक झंडा उठा रखा है, और दोस्तों जाहिल बिकारिस्तान के एंकर ने इतने गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है कि आपको क्या कहें, आगे की वीडियो में आप देख ही लेना। और दोस्तों, इस एंकर ने भारत के यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी के लिए ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, वो आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। दोस्तों, ये बिकारिस्तान में जब भी कोई पीएम या आर्मी चीफ अपने पद पर आता है तो वह सबसे पहले कुरान की कसम खाता है और उसके बाद पद ग्रहण करता है, और पद ग्रहण करने के बाद बिकारिस्तान के ये लोग भीख मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों, इस बिकारिस्तान के जाहिल एंकर को इसके न्यूज़ चैनल ने इसकी गलत लैंग्वेज की वजह से लात मारकर बाहर निकाल दिया है। अभी बिकारिस्तान वाले भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन्हें बोलने का सलीका या तमीज़ हो। ये मदरसे छाप लोग हैं, अभी स्कूल में पढ़े होते तो इन्हें तमीज़ होती बोलने की कि किसी से कैसे बोले जाता है। और भारत की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी सऊदी अरब मुसलमानों के हज के काम के लिए गई थी, और वो मदीना के अंदर भी नहीं गई थी, बाहर ही थी। उसके बाद भी ये जाहिल बिकारिस्तान वाले उसके लिए अनाप शनाप और गलत बोल रहे हैं और गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। एक छोटी सी तस्वीर मेरी नज़रों से गुजरी और आज उसी एक हवाले से मैं बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग के लाहौर में हलवा जिसके ड्रेस पे लिखा हुआ हो एक खातून के, वो लोग जिनके जज्बात भड़क उठते हैं, वो उस खातून को ज़िंदा जलाने के लिए दौड़ते हैं, वो मुल्ला वो मुफ्ती जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बातें करते हैं, जो अल्लाह और रसूल के दर्स दिया करते हैं, उनके अपने मुंह क्यों बंद हैं। ये तस्वीर ज़रा देखिए, और अगर इस तस्वीर को देखने के बाद आप अपने गम और गुस्से को दबा पाते हैं तो फिर शाबाश है, फिर आफरीन है आप पर। वो लोग जिनको अरबी में लफ्ज़ हलवा देख करके और एक खातून पर वो भड़क उठे थे, अगर उनकी निगाहों से ये तस्वीर नहीं गुजरी तो मुझे हैरत है। ये सऊदी मॉडल है जो कलमा तैयबा अपने हाथ में लेकर के अधनंगी हालत में और इस कलमे का मजाक उड़ा रही है, और इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि इसको आले सऊद की, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, शाह सलमान की यानी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी। इस हुलिये में कि जब आदमी अपने कमरे से भी बाहर ना निकले, ये खातून अपने देश से निकल करके और 2
मिस वर्ल्ड और मिस फलाने फलाने के मुकाबले में गई है और ये उसका फोटोशूट है, आपके सामने मौजूद है। मैं हैरान हूं, मैं हैरान बल्कि था, यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा, मैं हैरान था कि इतनी हिम्मत बढ़ गई। ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने खां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी, ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकद मुबारक है, तुरबत मुबारक है, आपकी जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, उसके अहाते में खड़ी ये औरत देख करके भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है, लानत है। और अब तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी का खून खौला नहीं है। ये देखिए, ये औरत ऐसा नहीं है कि खुद से चल करके और वहां पहुंच गई थी, ये सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता मेहमान थी, इसने सऊदीया से हज मुआहिदे पे दस्तखत किए थे, ये बाकायदा कंसर्न मिनिस्ट्री की ठेकेदार हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी वहां पहुंची हो और सऊदी हुक्काम को, सलमान, आले सऊद, इनके गुलामों को ये बात ना पता हो, सबको पता है। बट इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव, इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव। जब तक मैंने प्रिंस सलमान पर रिसर्च नहीं की थी, जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी, जब तक मैंने इसी तरह की दीगर किताबों का मुशाहिदा, मुआयना नहीं किया था, मुताला नहीं किया था, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। मगर अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये प्रिंस सलमान के सऊदिया को दुबई के बजाय, दुबई के बाद, बल्कि दुबई से भी पहले एक अय्याशी का अड्डा बना देने की जानिब पहला कदम था। ये टेम्परेचर चेक किया गया था आलम इस्लाम का कि अगर कहीं से कोई आवाज़ उठती है तो अपने बढ़ते कदमों को रोका जाए। और जैसा कि मैंने कहा, देवबंदियों और बरेलवियों का टुक्कर पानी कहाँ से आता है? जाहिर है कि वो सऊदिया। इनको हज के कोटे कहाँ से मिलते हैं? जाहिर है कि सऊदिया। ऐसा नहीं है कि इस एक मामले पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये देखिए, ये खबर बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी थी। मैंने खबर आपको दिखा दी है, पढ़ के बताता हूँ। विदाउट हिजाब इन मदीना इज हराम, इस्लामिस्ट्स सफर अ मेल्ट डाउन आफ्टर स्मृति ईरानीज विजिट इन इंडियन अटायर। बस ये अखबारात की शेयर सुर्खियों की हद तक ये झोलझाल था। इसके बाद कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठी, कोई ऐसी आवाज़ आलम इस्लाम में नहीं उठी कि जिसके बारे में मैं और आप कोई बात कर सकें। एक और खबर है, ये खबर आप देख लीजिए, पब्लिश्ड है, स्मृति ईरानीज मदीना विजिट्स स्टिर्स कंट्रोवर्सी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसके बाद कोई एक आवाज नहीं उठी। और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें जिनके जज्बात भड़क जाते हैं। मैं तो ये हैरान हो रहा हूं कि भाई उनके जज्बात उस वक्त नहीं भड़के कि जिस वक्त सऊदिया में अल्कोहल का, बाकायदा हलाल अल्कोहल का की दुकान खुली थी। अल्कोहल हलाल कैसे हो सकता है? इन लोगों के जज्बात सऊदिया में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, मखलूत फलाने फलाने देख करके नहीं वो हुआ। मैं हैरान हूं, खुदा की कसम मैं हैरान हूं। मैंने YouTube पे, गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो मैं हैरान हो गया। मैंने वो तस्वीरें ईमेल की थी, लेकिन मेरा नेट अचानक से बंद हो गया, वरना मैं आपको तस्वीरें दिखाता कि सऊदिया में जिस किस्म की मखलूत रंगीन म्यूजिकल महफिलों का इनेकाद हो रहा है। जद्दा में वो जो अल्कोहल बार खुला है, अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार, हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग मोल लिए बैठे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।